58 ज़बूर और उसकी 53वीं आयत, अगर अब तीसरी आयत पढ़ें, 58 ज़बूर उसकी तीसरी आयत पढ़ें तो आपको एक बड़ी खुसूसी बात मिलेगी और आप हैरान हो जाएंगे कि ये है बाइबल मुकद्दस का इतना हाई मोरल और इसका हाई इतना दर्जा है। 58 ज़बूर तीसरी आयत क्या कहती है, सुनिए। शरीर पैदाइश ही से कजरवी इख्तियार करते हैं। शरीर जब पैदा होते हैं ना तो उसी वक्त से वो उनकी राहें टेढ़ी हो जाती हैं। वो पैदा होते ही झूठ बोलकर गुमराह हो जाते हैं। इसलिए कि वो पैदा होते ही झूठ बोलते हैं और गुमराही का शिकार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। सैमी सैमसन ने ज़बूर का जो हवाला दिया, इससे मैं बिल्कुल मुत्फिक हूं कि जो शरीर होता है वो बचपन से ही झूठ बोलना शुरू कर देता है। इसकी एक वजह है क्योंकि मेरे सामने एक बहुत बड़ा ऐसा सान्या है जिसको देखते हुए मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि इसमें असल कसूर किसका है। इसको अगर हम देखते हैं, लूका इसका 3 बाब और इसकी 41 आयत से शुरू करके 50 आयत तक, तो उसके वालिदीन हर साल ईद फसाह के लिए यरूशलेम जाया करते थे। किसके? यानी कि यस्सू के। जब वो 12 वर्ष का हो गया तो वो ईद के दस्तूर के मुताबिक यरूशलेम को गए। जब ईद के दिन गुजर गए तो उसके वालिदैन वापस हुए, लेकिन वो लड़का यस्सू यरूशलेम में रह गया और उसके वालिदैन को इस बात का पता ना था। उनका ख्याल था कि वो काफिला के साथ है, लिहाजा वो एक मंजिल आगे निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में ढूंढने लगे। जब वो नहीं मिला तो उसकी जुस्तजू में यरूशलेम वापस आए। 3 दिन के बाद उन्होंने उसे हैकल के अंदर उस्तादों के दरमियान बैठे हुए उनकी सुनते और उनसे सवाल करते पाया, और जो लोग उसकी बातें सुन रहे थे वो उसकी जहानत और उसके जवाबों पर मुतअज्जब होते थे। जब उसके वालिदैन ने उसे देखा तो उन्हें हैरत हुई। उसकी मां ने उससे कहा, बेटा तूने हमसे ऐसा क्यों किया? तेरा बाप, ये तो जो तलब है, तेरा बाप और मैं तुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे। तेरा बाप और मैं तुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे। उसने पूछा, यानी कि यस्सू ने अपनी मां से पूछा, तुम मुझे क्यों ढूंढते फिरते थे? क्या तुम्हें मालूम ना था कि मेरा अपने बाप के घर में होना जरूरी है? लेकिन वो समझ ना पाए कि वो उनसे क्या कह रहा है। अब जो यस्सू का बाप है वो उसकी मां के साथ ही है। क्लियर हो गया? वो उसकी मां कह रही है कि तेरा बाप और मैं तुझे ढूंढ रहे थे। अब यस्सू ने यहां पर इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बेगैरती का मुजाहरा किया, क्योंकि अगर उसका बाप वाकई उसके बाप का घर होता तो उसका बाप तो कुछ ना कुछ कहता, कोई ना कोई बात तो कहता। अब वो उसका बाप था, उसको चाहिए था कि उसको वहीं पर जूते मारता, या उसकी मां को वहीं पे चाहिए था जूते मारते उसको। इतना बड़ा जलील तरीन खबीस झूठ बोलने के लिए कि उसने हैकल को अपने बाप का घर कह दिया। अब उसके बाप का तो था नहीं, अगर होता तो उसका बाप कोई मार्क्स देता या उसकी मां कोई बात करती, मगर क्या हुआ कि वो उसकी बातें ही नहीं समझ पाए। ऐसे मामले में जब भी आपका बच्चा कोई आपके सामने ऐसी उल्टी सीधी बात चोदे ना बात करे तो बेहतर है कि उसकी पिटाई लगा दे, वरना आपको भी ये दिन देखने पड़ेंगे जो यस्सू की मां ने, बाइबल की मरियम ने देखे।
Hallo, hou dat kom. Kadi. अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ऐसे दिनों से, ऐसे दिन देखने से महफूज रखे, अपने बच्चों की तरबियत करें। यस्सू की मां ने उसकी तरबियत नहीं की, यस्सू के बाप ने उसकी तरबियत नहीं की, इसलिए उनको ऐसे दिन देखने पड़े। यस्सू की मां को भी और उसकी लवर को भी, कि वो सामने खड़े होकर उसको कील ठोकते हुए देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ऐसी गंदगियों से, ऐसे झूठों से बचा कर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।